नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं आपको जिस विषय से अवगत कराने वाला हूँ वह है सूर्य की उंगली, अनामिका उंगली। अनामिका उंगली पर 3 पर्व होते हैं। प्रत्येक उंगली पर 3 पर्व होते हैं। उन पर्वों पर आड़ी और खड़ी रेखाओं का जीवन में प्रभाव, यह मैंने बहुत गहन शोध के बाद, जो मैंने अपने जीवन में बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ देखे हैं, उन व्यक्तियों की उंगलियों से जो मैंने शोध तैयार किया है उसको मैं आज आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करता हूं अनामिका उंगली, सूर्य की उंगली। और सूर्य की उंगली पर आपको देखने के लिए मिलेंगी इस प्रकार से खड़ी हुई, पहले पर्व, दूसरे पर्व और तीसरे पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं और साथ ही साथ आड़ी रेखाएं। यानी ये या तो सारी आड़ी हो सकती है या कुछ आड़ी हो सकती है, कुछ खड़ी हो सकती है। और उन रेखाओं का जीवन में क्या प्रभाव होता है, ये मेरा आज का विषय है। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको सूर्य की उंगली, यानी इसके प्रथम पर्वों पर यदि आपके पास ये रेखाएं खड़ी हैं, ये गिनती में 6 भी हो सकती हैं, 9 भी हो सकती हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर जो खड़ी हुई रेखाएं होती है, इनके कारक तत्व जो है इस प्रथम पर्व के, ये बड़ा शोध है। तो इसमें इन कारकों में जो वृद्धियां हैं, जिनको वृद्धियों को यदि मैं देखता हूं तो उनको आपको बता रहा हूं, और इनसे जो नेगेटिविटी है उनको भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो ये कारक प्रथम उंगली का पहला जो पर्व है का अनामिका उंगली का, इसका सबसे पहला संबंध है रोग से। यानी आपके जीवन में रोग से इसका संबंध है। एक रोग किस किस प्रकार के होंगे? आपको बीपी के रोग होंगे। अगर ये पॉजिटिव रेखाएं यहां पर खड़ी हैं तो आपको यहां पर बीपी के रोग नहीं होंगे, आपको हृदय के रोग नहीं होंगे, आपको आंखों के रोग नहीं होंगे। आंखों के रोग, साथ ही साथ क्रोध पर नियंत्रण रखता है ऐसा व्यक्ति। यहां ये अगर ये पॉजिटिव पॉइंट यदि आपके हाथ के अंदर खड़े हुए हैं तो ये यहां पर कारकता जो है इसकी, वो रोगों को प्रथम प्रमाणित करती है। यदि आपके इसी पर्व पर कोई भी किसी भी प्रकार से खड़ी रेखा, आड़ी रेखा नहीं है तो एक व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है। अगर उसके पास पॉजिटिव रेखा है तो वह इन रोगों से व्यक्ति अपने जीवन में बाहर आ जाएगा। चलिए, ये यहां पर खड़ी रेखा का हुआ। अब यहां पर देखने में आती है आड़ी रेखाएं। अब ये अगर आड़ी रेखाएं हैं तो एक और भी तत्व होता है इसका। अगर व्यक्ति के पास ये अगर यहां पर इस प्रकार से आड़ी रेखाएं हैं तो बार बार अग्नि, यानी आपको आग का, आपको बिजली के करंट लगेंगे, इस तरह की स्थितियों का सामना होगा। आपके जीवन में हड्डी के जो रोग हैं ये भी आपको लगे रहेंगे। यानी ऐसे व्यक्तियों की हड्डियां भी कमजोर होती हैं और साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी भी होती है। तो ये एक ऊर्जा का कारक भी है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये एक ऊर्जा का कारक भी है। व्यक्ति में एनर्जी कम होगी, व्यक्ति को आंखों के रोग परेशान करेंगे, व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको हड्डियों की मजबूती में कमी होगी और एक्सीडेंट्स का सामना काफी होने लगता है। जब ये स्थितियां बन जाती हैं तो ये यहां पर व्यक्ति के जीवन में बीपी का, हृदय रोग का, आंखों के रोग का, क्रोध पर नियंत्रण न होना, अग्नि तत्वों से नुकसान होना, हड्डी का फ्रैक्चर का बार बार टूटना, ऊर्जा की कमी होना, ये सब शोध है। तो यहां
इसको यहाँ से पढ़ने से पहले मैं और भी रेखाओं पर पढ़ लेता हूँ, आयु रेखा को देख लेता हूँ, साथ ही साथ आपके चंद्र पर्वत को देख लेता हूँ, तो उनको भी पढ़ना जरूरी होता है। लेकिन बहुत मोटा सा पहलू ये है कि यहाँ पर यदि माइनस रेखाएं हैं तो आपके जीवन में इन तत्वों में आपको यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी द्वितीय पर्व के बारे में। द्वितीय पर्व, ये आपका द्वितीय पर्व है, यहां पर आपको खड़ी रेखाएं मिल रही, ठीक है। द्वितीय पर्व से सबसे पहले जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा सरकारी उपक्रमों से लाभ, सरकारी नौकरी से लाभ, या राज्य से लाभ, यानी ऐसा जरूरी नहीं, और या नौकरी से लाभ। तीन कारक हैं भाई। तीन कारकों को मैं बता रहा हूं इसलिए कि जब ये मैं पर्व को मजबूत कर रहा हूं तो मुझे पर्वत को देखना पड़ेगा, और पर्वत के साथ मुझे पर्वत तक पहुंचने वाली रेखाओं को देखना पड़ेगा, साथ ही साथ बृहस्पति का जो कारक है उसको देखना पड़ेगा। यहां से मैं एक चीज मजबूत करके चल रहा हूं कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी, यानी कि किसी प्रकार से, एक और बात है, कभी कभी मुकदमों के लिए, यानी अगर खड़ी रेखा है तो राज्य सरकार से जो दंड है वो दंड व्यक्ति को नहीं मिलता, यानी ये दंडित नहीं किया जाता, ये सस्पेंड नहीं किया जाता, इसकी जीवन के अंदर बार बार नौकरी का परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो नौकरी राज्य सरकार की कर रहा हो चाहे वो टेंडर की कर रहा हो, तो व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी नेगेटिव रेखाओं के बारे में, माइनस रेखाओं के बारे में, या राहु रेखाओं के बारे में, नाम कुछ भी ले दीजिए, कुल मिलाकर आड़ी रेखा है यहाँ पर मैं बोलने वाला हूं। अब ये माइनस रेखा यहां पर लग गई, आपको सरकारी नौकरी का लाभ भूल जाइए, नंबर एक सरकारी नौकरी का लाभ भूल जाइए। दूसरी बात, आपको सरकारी टेंडर्स यदि मिल जाए तो टेंडर मिल गया, पैसा लगा दिया तो पैसा जल्दी से नहीं मिलता, व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। यदि व्यक्ति ने नौकरी कर ली तो नौकरी में सस्पेंड हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों को, एक तरीके से मैं कहूं तो यदि कोई बात दंड की आती है तो कोई मुकदमा चल रहा हो तो व्यक्ति दंडित हो जाता है, उसको दंड मिल जाता है सरकार की तरफ से। तो सरकारी नौकरी से लाभ नहीं मिलेगा, राज्य सरकार से लाभ नहीं मिलेगा, आपको टेंडर्स की जॉब, टेंडर मिला हुआ उसका लाभ नहीं मिलेगा, आपको नौकरियों में बार बार बदलाव का सामना करना पड़ेगा, और यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो सरकार से किसी प्रकार का दंड ही मिलेगा, किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा पद है, बहुत शोध किया है, बहुत धैर्य से समझने का प्रयास कीजिए। आइए बात करते हैं आपके तीसरे पद के बारे में। यहां पर अगर आप देखें पॉजिटिव रेखाओं के बारे में, तो ये पॉजिटिव रेखाएं आपको क्या देती हैं? यदि आपके यहां पर कोई राहु रेखा नहीं है, ये खड़ी रेखा यहां पर है, तो सबसे पहले देंगी आपको ये सम्मान। मैं जब किसी भी एपिसोड को बना देता हूं, मेरे मित्रगण उसका पीछा करने लगते हैं, सीखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो चलिए यहां पर ये खड़ी रेखाएं हैं, और ये सबसे पहले अगर देखी जाएंगी तो सम्मान के लिए। भाई सम्मान कैसा? व्यक्ति को अवार्ड मिल सकता है, अगर आपका पर्वत अगर ठीक है, उस पर अच्छे ट्रायंगल से अच्छी रेखा है, व्यक्ति को अवार्ड मिलेगा। व्यक्ति को यहां पर अगर वो राजनीतिक क्षेत्र में है तो राजनीतिक क्षेत्र में उसकी छवि अच्छी बनेगी, वहां लोग बाग उसका सम्मान करेंगे। तो सम्मान जो है वह व्यक्ति जिसके जीवन के अंदर
यहां पर नेगेटिव रेखाएं हैं तो भाई साहब उसको सम्मान में कमी आती है। व्यक्ति सहजता से जीवन जी रहा है, लेकिन बच्चों ने कोई ऐसा काम कर दिया जिसके कारण जीवन में व्यक्ति का बृहस्पति पर्व खराब हो गया, शुक्र पर्व खराब हो गया, कभी स्त्री के कारण, चंद्र पर्वत कभी माता के कारण, कुछ ना कोई लांछन लगने के कारण उसके सम्मान में कमी आ जाती है। तो ये सम्मान, काम कर रहा हूं, जीवन जी रहा हूं, क्या सम्मान, क्या सम्मान, क्या अवार्ड, मेरी तो जिंदगी बस चल रही है। पर्वत पर कुछ भी नहीं होगा, पर्वत नील होंगे, सभी पर्वत पर ना खड़ी रेखाएं होंगी, ना पॉजिटिव रेखाएं होंगी, ना नेगेटिव रेखाएं होंगी, सब कुछ जीवन के अंदर सामान्य रूप से चल रहा होगा। तो माइनस रेखा है, सम्मान नहीं मिलेगा, अवार्ड नहीं मिलेगा, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ नहीं मिलेगा। नेगेटिव रेखाएं हो जाए तो पैतृक समस्याएं, पैतृक संपत्ति जो भी है उनको भी इनसे देखा जाता है। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि सूर्य की उंगली, अनामिका उंगली पर पॉजिटिव और नेगेटिव रेखाएं, इनका जीवन के अंदर किस तरह से प्रभाव होगा, और यदि नहीं है दोनों तरह की रेखाएं तब किस तरह का आपके जीवन में प्रभाव होगा। तो इसको मैंने बताया। आगे भी मैं आपको अन्य विषयों पर अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी लेटेस्ट जानकारी आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार।